ब्रह्मचर्य की शक्ति आज कौन नहीं जानता। हमें पता है हम कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। हमारी असीम विल पावर को अनलॉक करने की शक्ति होती है ब्रह्मचर्य में। शक्ति आपको दौड़ती नजर आएगी। ब्रह्मचारी के पैर ऐसे पड़ते हैं जैसे आग में कोई चलता हो। आग में कैसे चलता है? लेकिन जैसे हम पालन करना शुरू करते हैं, दिनों को काउंट करना शुरू करते हैं, जब हम पहली बार गिरते हैं तो हमारा डीमोटिवेशन होता है, हम फिर से उठ जाते हैं। लेकिन फिर से जब गिर जाते हैं, बार बार गिरने से हमारा कॉन्फिडेंस इतना लूज हो जाता है, इतना लो हो जाता है कि बुद्धि कन्विंस हो जाती है, फाइनल वर्डिक्ट बता देती है कि भाई मुझसे नहीं होने वाला, मैं शायद इसके लिए बना ही नहीं हूं। पर क्या हमने कभी ये सोचा है कि भाई इसके पीछे ना जाने कितने सालों की हैबिट्स हैं। अब इतने सालों की बनी हुई हैबिट्स को ब्रेक करने के लिए समय तो लगेगा ना। तो भाई आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं ऐसे 3 बहुत ही भयंकर मिथ्स, जिसको हमें तोड़ना है और आगे निकलना है। गिरना बुरी बात नहीं है, लेकिन वहीं पे गिरे रहना बुरी बात है। हमें उठना है, जागना है, आगे बढ़ना है। तो अगर आप मचाने वाले हो, अपना बेस्ट देने वाले हो, तो भाई अभी से इस वीडियो को लाइक करो खुद के लिए एंड कमेंट सेक्शन में लिखो आई एम अ फाइटर। चलो अब देखते हैं मिथ नंबर 1, नाइटफॉल यानी ब्रह्मचर्य का टूटना। हमें ये सबसे बड़ा मिथ होता है कि नाइटफॉल हो गया तो हमारा ब्रह्मचर्य को जो काउंट है वो ब्रेक हो गया, हमारी एनर्जी डाउन हो गई। लेकिन सबसे बड़ा ट्रैप जो है वो ये होता है, इस कारण जो गिल्ट होती है। देखो यार, हमेशा कहा जाता है कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स। अगर आपका नाइटफॉल हो गया तो उस समय आप जागृत अवस्था में नहीं थे, आपको पता नहीं था कि क्या क्रिया हुई, लेकिन उसकी जड़ को समझना है ताकि नाइटफॉल भी आपका पहले से कम हो जाएगा। ध्यान रखिए, नाइटफॉल एक सिम्टम है, ये कोई डिजीज नहीं है। नॉर्मली हमें लगता है कि शायद हमें कोई भयंकर डिजीज हो गया। नहीं भाई, ये कोई डिजीज नहीं है। हमारी पुरानी जो हैबिट्स बना रखी है, पुराना जो बहुत सारा गलत डेटा हमारे ब्रेन में कलेक्टेड है, उसके डिलीशन में समय लगता है ना। तो पुरानी वृत्तियां जो हमारी बना रखी हैं, जो हमने गलत कंटेंट कंज्यूम किया है, जहां जहां हमारी दृष्टि के अंदर काम वासना इतनी ज्यादा रही है, वो हैबिट्स पुरानी जो है ना, वो आज भी सपने में, ड्रीम में वापस आ जाती हैं, जिस कारण ये प्रॉब्लम ऑफन आ जाती है। तो इस कारण हमें गिल्ट भी बहुत होता है। तो भाई देखो, ये प्रॉब्लम ठीक होते होते थोड़ा समय लगेगा, लेकिन इसको आप अपना ब्रह्मचर्य की काउंटिंग ब्रेक होना मत मानिए। रियल प्रॉब्लम ना गिल्ट की वजह से होती है, जो हम खुद को सेल्फ सैबोटेज करते हैं, यानी बार बार खुद को गलत कहते हैं कि भाई मैं खराब हूं, मैं खराब हूं, मैं नहीं बना। भाई खुद को इतना नेगेटिव कहना छोड़ो। तुम आत्मस्वरूप हो, भगवान के अंश हो, बस खुद को मन मान के बैठे हो, इसीलिए नीचे गिरे हुए हो। तो भाई आज से खुद को कोसना तू बंद कर दे और आगे बढ़ना शुरू कर दे। इसके अलावा एक और गहरी बात समझनी है, रात को सपने में जो भी दृश्य तुम्हारे सामने आते हैं, ये मानसिक वृत्तियां या जो रेगुलर तुम्हारा चिंतन होता है ना, उस कारण आते हैं। यानी यहाँ पे तुम्हें मेंटल ब्रह्मचर्य का पालन करना उतना ही आवश्यक है। भाई दिन में अपने माइंड पे नजर रखनी पड़ेगी, पैनी नजर रखनी पड़ेगी कि वो क्या सोच रहा है। अगर वो फालतू की फैंटेसीज, फालतू की कहानियां, अगर वो वासना की दृष्टि से किसी को देख रहा है, उस कारण क्या होगा, वही चित्र जो है, वही टेंडेंसीज माइंड में सपने की अवस्था में, ड्रीम की अवस्था में रिप्रोड्यूस होने वाली है। तो इसीलिए कीप अ क्लोज वॉच ऑन योर थॉट्स एवरी सिंगल डे। अब यहाँ पे नाम जप बहुत ही प्रभावी होता है। तो भाई पुराने इस तरह के थॉट्स को डिलीट करने के लिए नाम जप बहुत ही अच्छा कार्य करता है। प्लस रेगुलर में भी जो ये थॉट्स आते हैं, जो ये टेंडेंसीज हैं, इसके लिए अभ्यास आपको लगातार करना पड़ेगा, ताकि आपकी जो हैबिट है गलत दृष्टि से देखने की, वो दृष्टि में हमारे दोष आ जाता है, उसको हमें बार बार खींच के अभ्यास से एक नॉर्मल सही डायरेक्शन में चैनलाइज करना पड़ता है। तो हमें ये समझना है कि फिजिकल ब्रह्मचर्य हम तभी पालन कर पाएंगे जब हम मानसिक ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। अब जानते हैं मिथ नंबर 2। ब्रह्मचर्य से हमें लगता है कि कुछ ही दिनों में सारा कुछ बदल जाएगा, यानी 7 दिन में ही ब्रह्मचर्य की हैबिट मुझे पड़ जाएगी। नहीं भाई, इतने सारे सालों की हैबिट्स अगर हमारी बन चुकी है, इतना सारा गलत कंटेंट हमने दिमाग में, जो हमने देखा है, जो हमने सुना है, जिन क्रियाओं में हम उतरे हैं, उनका प्रभाव बदलने के लिए कुछ महीने तो लगेंगे ना। हाँ, 3 वीक्स में तुम्हारी हैबिट्स बहुत अच्छी बन सकती है, जिसमें तुम पहले से बहुत बेटर अनुभव करना शुरू कर दोगे। पर रियल बदलाव, लॉन्ग टर्म चेंज अगर आपको देखने तो कम से कम कुछ महीने तो लगेंगे ना। बीमारी जितनी जड़ तक होगी, उतना ही ज्यादा समय भी हमें लगेगा। इसलिए अगर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए हम रिजल्ट्स की एक्सपेक्टेशन कुछ ही दिनों में कर रहे हैं कि कुछ ही दिनों में मैजिक हो जाएगा, नहीं भाई, ये सत्य तू मान ले आज से ही कि तेरे को बार बार गिर भी रहा है ना, तो गिर के तुझे बार बार उठना होगा। गिरना इशू नहीं है, पर गिर के बार बार जैसे जैसे उठता जाएगा और जो भी तेरे को गाइड किया जाता है, उस गाइडेंस के हिसाब से तू सारी दिनचर्या को फॉलो करता है, ब्रह्म मुहूर्त
वक्त में उठने की कोशिश करता है, अपने आहार को शुद्ध करने की कोशिश करता है, सारे टास्क करने की कोशिश करता है। बस ये करता जा और आगे देखना तेरा जो फ्यूचर है वो ब्राइट होता जाएगा। ब्रह्मचर्य का पालन भी तू ज्यादा से ज्यादा कर पाएगा। इससे हम ये समझ चुके हैं कि ये जो जर्नी है ना, ये लंबी है और लंबी जर्नी को जीने के लिए अकेले जीना बड़ा मुश्किल, इसके लिए सही संग होना बहुत जरूरी है। इसलिए हम लोग बना रहे हैं देश की सबसे बड़ी यूथ कम्युनिटी जिसका नाम है संजीवनी कम्युनिटी, जिसमें हम लगातार यूथ को मोटिवेट करते रहते हैं। सब लोग आपस में इंटरेक्ट भी करते हैं, तो सबको मोटिवेशन मिलता है कि भाई हमारे जैसे इस युद्ध में और भी बहुत सारे योद्धा हैं और हजारों योद्धा ऐसे हैं जो लगातार इसमें जीत रहे हैं, गिर रहे हैं लेकिन बार बार उठ रहे हैं। ये संजीवनी कम्युनिटी आप सभी के लिए कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में एंड कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। नाउ लेट्स सी द मिथ नंबर 3। भाई हमें लगता है ब्रह्मचर्य मतलब अर्जिस को सप्रेस करना या अर्जिस को कंट्रोल करना। देखो यार, जब पुरानी हैबिट्स इतनी सारी बनी होती है ना, तो बीच बीच में एकदम से सडन अर्ज आ जाती है, रात के समय में या सुबह के समय में या किसी भी समय में या किसी दृश्य को देख के। तो ऐसे टाइम में हमें सप्रेस नहीं करना है, हमें तुरंत उसी समय अपनी एनर्जी को ट्रांसम्यूट करना है, अलग डायरेक्शन में लगाना है। इसमें खास तौर पे रीजन समझना है। देखो यार, एकदम से बहुत सारे थॉट्स हमारे दिमाग में आ जाएंगे, इमेजिनेशंस एकदम से दिमाग में आ जाएंगी। यानी अगर उन थॉट्स को हम रिप्लेस कर देते हैं किसी और डायरेक्शन में, तो हमारा काम हो जाएगा। हम कुछ ऐसा पॉजिटिव म्यूजिक उस समय सुन सकते हैं जिसमें हमारा इंटरेस्ट हो। कोई मोटिवेशन वीडियो चला सकते हैं या कोई मोटिवेशन म्यूजिक चला सकते हैं, या हम भजन चला सकते हैं या संकीर्तन चला सकते हैं या सत्संग सुनना शुरू कर सकते हैं, या उसके अलावा हम एक्सरसाइज करना शुरू कर सकते हैं, हम नेचर में टाइम स्पेंड करना शुरू कर सकते हैं, हम किसी फ्रेंड या रिलेटिव से बात कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें समझना होगा, जैसे ही ये सेक्सुअल थॉट्स हमें ओवरबोर्ड कर रही है, हमें बोल्ड क्लीन बोल्ड करना चाहती है, उसी समय उनको रिप्लेस करके अलग डायरेक्शन में लगा दोगे, कुछ ना कुछ करना शुरू कर दोगे, तो कुछ ही देर के बाद वो डिजायर, वो अर्ज जो है वो शांत होना शुरू हो जाएगी। लेकिन इसी समय अगर आप कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, सप्रेस करने की कोशिश करोगे, तो और भी ज्यादा थॉट्स बढ़ चढ़ के आएंगे और कंट्रोल ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। इसलिए हमें माइंड को अपना चेला बनाना बहुत जरूरी है। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर। तो भाई हमारे संजीवनी फाइटर्स, ये युद्ध एक लंबा युद्ध है। 21 दिन में हमारी हैबिट्स में बदलाव आना शुरू हो जाता है, लेकिन कम से कम 2 से 3 महीने में हमें रियल चेंजेस समझ में आते हैं। इसलिए आप सभी संजीवनी कम्युनिटी का जरूर हिस्सा बनिए और जो टास्क वहां पे बताए जाते हैं वो भी आप जरूर कीजिएगा। देखिए, जो शुक्र होता है ना, ये बॉडी का एसेंस होता है, यानी सबसे परम धातु होती है जो बहुत सारे लेवल्स के बाद बॉडी के अंदर क्रिएट होती है। यानी ये लाइफ फोर्स हमें किसी भी अवस्था में वेस्ट नहीं करनी है। अगर हम इसका संरक्षण करते हैं, सही डायरेक्शन में चैनलाइज करते हैं, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा ओजस में, और ओजस के बाद हमें मिलेगा तेजस, और फिर आप सभी असल में बनेंगे तेजस्वी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को राधे राधे, लव यू ऑल।